को नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके। तो भाई बहुत दिनों बाद रेलवे एनटीपीसी को लेकर कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आप सबको जानना भी चाहिए और आप सबको पता भी होना चाहिए। तो दो सबसे बड़े सवाल आपको आज क्लियर होंगे। आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या ट्वेल्थ लेवल हो, दोनों की टोटल मिला के लगभग 11,558 वैकेंसी निकली है। अब हर बच्चा भी ये जानना चाह रहा है कि सर एग्जाम कब होगा, क्योंकि फॉर्म भरे 2024 में और 2025 के 1.5 महीना लगभग निकल चुका है और अभी तक एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है। 2025 की शुरुआत में कैलेंडर भी आने वाला था, उसके बारे में भी पता नहीं चला है। ग्रुप डी जो है उसके बारे में जरूर अभी पता चला है, लेकिन एग्जाम और बाकी चीजों में समय है। और अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग जोन में आरटीआई रिप्लाई उन्हें मिला है, उन्होंने आरटीआई लगाया कि भाई कितने फॉर्म भरे गए, एग्जाम कब हो सकती है या इस प्रकार की चीजें। तो कुछ रिप्लाई भी मिले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जाम की संभावना कब है और अभी कितना टफ कंपटीशन है, क्योंकि इसमें जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि पिछले बार के एनटीपीसी कंपेयर करें तो कम है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो फॉर्म भरने की संख्या है वो वापस से एक रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक आप कह सकते हो कि एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था जिसमें सारी चीजें थी, और काफी हद तक अगर देखें तो ये अभी उसी के आसपास जा रहा है। जैसे इन्होंने पहले ही बताया था कि एनटीपीसी की, ये अनऑफिशियल है, मतलब ये वायरल हुआ था बस। हालांकि रेलवे की जितनी भी चीजें अब तक आई हैं वो हमेशा ऑफिशियल जारी होने के पहले अनऑफिशियल आई है और बाद में वही जो है सत्य निकला है। तो 8,113 वैकेंसीज एनटीपीसी की, और इसके अकॉर्डिंग एग्जाम डेट जो है वो अप्रैल 2025 कही गई थी। और अगर हम अंडर ग्रेजुएट यानी ट्वेल्थ लेवल की बात करें तो 3400 वैकेंसी, और मई जून के आसपास जो इसकी एग्जाम डेट प्रेडिक्ट की गई थी कि भाई इसके आसपास होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या होने वाला है। आपको आगे बढ़ने के पहले यह बता दूं कि एनटीपीसी को ग्रुप डी को लेकर मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर, कट ऑफ का डिस्कशन, सिलेबस का डिस्कशन, महत्वपूर्ण टॉपिक्स का डिस्कशन, ये सब करा है। इन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगवा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ये एक वीडियो है जिसमें एनटीपीसी का मैंने पेपर डिस्कस किया है, जिसपे 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। आप भी इसको देख सकते हैं। और हमने एक और वीडियो बनाया था कि आप कैसे पढ़ सकते हो, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, वो भी उपलब्ध है। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो वैकेंसीज हैं वो काफी कम है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या अच्छी खासी है। अगर मैं एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की बात करूं, 8,113 वैकेंसीज हैं, और अगर ट्वेल्थ पास की बात करें तो 3445 वैकेंसीज हैं। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे, हालांकि ट्वेल्थ पास वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रेजुएट तो फिर भी एक फिल्टर हो जाता है। लेकिन जो आंकड़े आरटीआई में देखने को मिले हैं उसमें ज्यादा संख्या फॉर्म भरने वालों की ग्रेजुएट लेवल में है, ट्वेल्थ लेवल में संख्या कम है फॉर्म भरने वालों की। हालांकि पद ज्यादा है, वो भी एक कारण हो सकता है। आपको पता है कि पहले इसका सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर इसका टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी प्रोसेस होनी है। जो सीबीटी 1 है उसमें मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, साइंस के 30-30-40 सवाल रहेंगे। टोटल 100 सवाल, 100 नंबर, 90 मिनट का टाइम और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी 2 में मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीए इन सब के मिला के 120 सवाल, 120 नंबर, 90 मिनट का समय रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 में सब्जेक्ट सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फर्क है बस। अब आते हैं कि जो आरटीआई रिप्लाई अभी देखने को मिले हैं, साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस जोन से लगभग कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभी देखिए सारे जोन के बारे में तो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि आरटीआई कुछ ही जगह से रिप्लाई आया है। जैसे हमारी टीम ने भी भोपाल जो आरआरबी उससे पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब रिप्लाई तो आया लेकिन उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई। तो और अलग अलग जो आरआरबीज हैं, जैसे आप सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता। तो इनका कहना है कि हमारे जोन में 10,27,983 बच्चों की एप्लीकेशन मिली है अगेंस्ट द नोटिफिकेशन एनटीपीसी ग्रेजुएट। मतलब सिर्फ कोलकाता में सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए 10,27,993 बच्चों ने अप्लाई करा है। और अगर मैं आपको कोलकाता की भर्तियां बताऊं तो केवल ग्रेजुएट लेवल के लिए जो है 1382 पद हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि 1382 पदों के लिए 10,27,000 विद्यार्थियों ने कोलकाता से फॉर्म भरा है। इसके पीछे कारण यह भी है कि जहां ज्यादा वैकेंसीज वहां फॉर्म भरने वालों की संख्या बेहद ज्यादा। और ये सिर्फ ग्रेजुएट है, अभी अंडर ग्रेजुएट या ट्वेल्थ वाले जो है वो अलग है। तो एक तो ये डेटा हमें अभी मिला। फिर आगे चलते हैं
इसके बाद आपको एक और डेटा मैं यहां पे दिखाता हूं, थोड़ा सा ही आपको क्लियर दिखेगा। आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर इन्होंने एक चीज और बताई है। जैसे हम सीधे यहां पर आते हैं, यहां आप देखना थोड़ा सा, यहां पे अगर आप देखोगे तो यह है आपका चेन्नई, और चेन्नई से 3,42,423 विद्यार्थियों की एप्लीकेशंस आई है। वहीं दूसरा गुवाहाटी की बात करें तो यहां से 4,72,268 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है, मतलब इतने बच्चों ने एप्लीकेशन भरी है। अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के 410 पद हैं, और सॉरी चेन्नई में 436 पद हैं। और अगर 12th लेवल की मैं बात करता हूं तो चेन्नई में 12th लेवल के 194 पद हैं, 194 हैं, है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 500-600 पदों के लिए 3,42,000 बच्चों ने चेन्नई जोन को चुना है। इसके बाद अगर गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी का डेटा भी मैं आपको देता हूं। यहां पे 516 पद ग्रेजुएट लेवल के हैं, और 516 पदों के बाद 175 पद जो है इनके लिए है। और यहां पर भी लगभग वही कि 600-700 पदों के लिए 4,72,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई करा है। मतलब जहां वैकेंसीज कम है वहां पे अप्लाई करने वालों की संख्या कम हो गई, और कोलकाता ने तो रिकॉर्ड बना दिया। और मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग अगर हम सारे जोन और सारी चीजों को देखेंगे तो शायद जो आंकड़ा इस बार भी 50 लाख 60 लाख तक जा सकता है। इतने सारे विद्यार्थी इस बार इस परीक्षा को देने वाले, मतलब 11,000 वैकेंसी, और सोचिए 60 लाख या 70 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मुंबई जोन से बता दो, तो भोपाल से बता दो। तो अभी हर जगह रिप्लाई नहीं मिला है, जैसा मैंने आपसे कहा कि कई जगह आरआरबीज की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो जो सटीक मिला है बस वही आपको हम बता सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे बिलासपुर, तो देखो आरआरबी बिलासपुर ने भी डेटा दिया है। अगर आरआरबी बिलासपुर का केवल ग्रेजुएट लेवल का हम देखें तो यहां से टोटल 4,51,000 यानी 4.5 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई करा है। और अगर बिलासपुर के पदों की संख्या बताऊं केवल ग्रेजुएट लेवल की, तो 758 विद्यार्थी, मतलब 758 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 4.5 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई करा है केवल ग्रेजुएट लेवल की। दूसरी अगर बिलासपुर का ही अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात की जाए तो बिलासपुर से अंडर ग्रेजुएट जो पद हैं वो 152 पद हैं, और 152 पदों के लिए 2,53,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई करा है। तो वैकेंसीज लगभग 5 गुना है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो आधे के आसपास का फर्क है। तो 2 लाख बच्चे 152 पदों के लिए, 4.5 लाख बच्चे 758 पदों के लिए, तो यहां पर भी है। तो जो आपके मन में एक दुविधा होती है ना, कौन सा जोन अच्छा है, कहां का कट ऑफ किया जाएगा, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो बना के भी हमेशा ही जानकारी दी है कि कट ऑफ हमेशा बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, वहां वैकेंसी कितनी है, वहां पे लेवल कैसा रहेगा। इसलिए पिछले साल के कट ऑफ से इस साल के कट ऑफ को कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है और अनुमान लगाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप पिछले साल की एप्लीकेशंस और पदों की संख्या को मैच करोगे तो उनमें ही अंतर आ चुका है। तो जब वैकेंसीज या तो ज्यादा हो गई या कम हो गई, फॉर्म भरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो कट ऑफ का कोई कनेक्शन ही नहीं बचा कि पिछले साल कट ऑफ ये गया था तो इस बार इतना रहेगा। तो ये आप समझिए, है ना। मतलब आप यहां पे अनुमान लगाइए, हजार हजार गुना विद्यार्थियों ने अप्लाई करा है। अब आप अगर 152 यानी 1.5 लाख, मतलब 150 वैकेंसी भी मान लूं तो 2 लाख बच्चों ने अप्लाई करा है। ये आप समझ लीजिए कि लगभग कहीं पे 800 गुना है, कहीं पे 1000 गुना है, कहीं पे 1100 गुना है। इतनी ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं इसके लिए। एक कारण यह भी है कि रेलवे अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सैलरी के लिए जाना जाता है ना। सब चीजें बहुत शानदार होती है। बोनस, बहुत कम ही ऐसे विभाग हैं जहां पे बोनस मिलता हो साल का, रेलवे देता है। वैकेंसी बहुत समय के बाद आई है, और रेलवे का क्रेज भारत में हमेशा से रहा है ना। इसलिए ग्रुप डी जैसा पद हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, हर एक पद का अच्छा खासा क्रेज हमारे देश में है। और यही कारण है कि पिछले साल रेलवे की जो 2019 के आसपास, 2020 के आसपास जो वैकेंसीज निकली थी, करोड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। और उसके पीछे कारण यही था कि क्रेज इतना ज्यादा इस एग्जाम का आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पर अगर देखें तो ये आरआरबी भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर से केवल 54,789 वैकेंसीज के लिए बच्चों ने अप्लाई करा है। अब आप देखो तो भुवनेश्वर से एकदम से कम हो गई। अब अगर मैं आपको भुवनेश्वर के बारे में बताऊं
तो ये जहां तक है 12th लेवल होगा, क्योंकि 12th लेवल की यहां पे केवल 56 वैकेंसीज हैं। तो 56 वैकेंसीज के लिए 54,000 के आसपास विद्यार्थियों ने अप्लाई करा है। हाँ, ये लिखा ही अंडर ग्रेजुएट, और इसका ग्रेजुएट लेवल का डेटा भी मेरे पास है। यहां पे ग्रेजुएट लेवल के लिए 758 पद हैं, और इन 758 पदों के लिए लगभग 9.5 लाख विद्यार्थियों ने यहां भुवनेश्वर से अप्लाई करा है। तो आप समझ लीजिए ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब कलकत्ता में क्योंकि 1400 वैकेंसीज थी तो 10 लाख बच्चों ने अप्लाई करा, यहां